हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो एक मंथली रीडिंग होगी और वो है पाइसेस के लिए। ठीक है, तो मैं शायद मंथली सारी रीडिंग्स कर चुकी हूँ। अगर आप तक अभी तक आपने नहीं देखी है, अपना साइन चुन के आप अपनी रीडिंग देखिएगा मेरे चैनल पे जाके प्लीज़। तो ये मंथली रीडिंग आज मैं लास्ट दे रही हूँ, ठीक है, पाइसेस की। ठीक है, हम देख लेते हैं कि पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए जुलाई में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। गाइज हम देखेंगे सबसे पहले उनकी जर्नल लाइफ यानी कि प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस वगैरह जो भी, और उसके बाद हम पर्सनल लाइफ को चेक करेंगे। ठीक है, मेरे साथ बनी रहिए और जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपनी इसको देख को याद कर लीजिए। चलिए गाइज चलते हैं। आपकी जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस कैसा चलेगा, करियर कैसा रहेगा, वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके। वी हैव द चैरियट, वाव, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील। वाह गाइस, बहुत बहुत अच्छी पॉजिटिव कार्ड हैं, लेकिन मुझे अभी क्लैरिफाई करने हैं, तब उसके बाद बताऊंगी चैरियट क्यों है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है। स्टार, वाओ गाइस। देखिए गाइस, सबसे पहले देखिए चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है गाइस। चैरियट इससे जबरदस्त एनर्जी और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत जबरदस्त एनर्जी। यहाँ पे आपके 3 मेजर आर्कानाज आए गाइस। यहाँ पे से 6 कार्ड मैंने निकाले हैं, उसमें से 3 मेजर आर्काना आना बहुत बहुत बड़ी बात होती है गाइस। आपका जॉब, प्रोफेशन जो कि अभी तक बिल्कुल ठप चल रहा था या फिर बिल्कुल नहीं चल रहा था, आपके पास कोई जॉब नहीं था, तो डेफिनेटली आपके पास कोई जॉब आने वाला है ऐसा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रगति करेंगे, एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ेंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। अब तक आपने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेले हैं, निराशा झेली है, लेकिन अब आपको जो मिलेगा वो बहुत बहुत अचीवमेंट होगा, सक्सेस होगी। क्योंकि वॉरियर कम बात नहीं होती गाइस, वॉरियर बनना, चैरिट बनना कम बात नहीं होती। यहाँ पे पाइसिस के लिए मैं जरूर कहूंगी कि आपको मेहनत बहुत लगेगी, आपको लगन, मेहनत और अपना 100% देना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आपके पास सक्सेस हाथ लगेगी। सबसे पहला कार्ड ही हमें हमारे पास चैरियट आया, जो बता रहा है कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में अगर सक्सेस नहीं देखी तो आप देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत बहुत आगे जाना है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स की बात है, केवल ये सिर्फ 1 मंथ की बात है, जुलाई की माह की बात है, लेकिन आप गिव अप नहीं करेंगे। चाहे आपने जितना मेहनत करनी है, आप गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है जॉब, करियर को लेके। ये शुरुआत ऐसी होगी जो कि आपके दिल से जुड़ी होगी। आप जिस सक्सेस का आप इंतजार कर रहे थे, वो सक्सेस आपके पास आने वाली है। मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि आप किसी भी हालत में गिव अप नहीं करेंगे। आपको 100%, जैसा कि मैंने कहा, चैरियट चैरियट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि मामूली बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन आप गिव अप नहीं करेंगे। ये कार्ड कहता है मुझे मिडिल 10 डेज में एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा गिव अप करने की सोचेंगे, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने वाले हैं, डेफिनेटली सक्सेस के साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द स्टार बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगी, कोई विश है आपकी जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। यहाँ पे जुलाई माह के लास्ट 10 डेज में आप देखेंगे कि कोई विश है, आपने जो विश करी है इस महीने में, आप बहुत सोच समझ के विश कीजिएगा। जो भी अच्छी विशेज हैं आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। जो भी आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलने वाला है, डेफिनेटली उसकी शुरुआत हो जाएगी। या तो क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये चाहे शुरुआत हो आपकी सक्सेस की, आपकी विश पूरी होने की, लेकिन ये शुरुआत आपको जुलाई में मिलेगी। यानी कि जुलाई माह आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मालूम होने वाला है गाइस। मेरी रीडिंग अगर आपसे मैच होती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव कार्ड बहुत कम आते हैं रीडिंग्स में। ऐसी सक्सेस बहुत कम देखने को मिली। मैंने जॉब, प्रोफेशन को लेके, कोविड की वजह से बहुत लोग परेशान थे, अपना जीवन मतलब उनका ऐसा हो चुका था, बिल्कुल कोई काम नहीं चल रहा था 2 साल से। आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई विश पूरी करना चाहते थे, तो डेफिनेटली अब जुलाई में आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये ओवरऑल एनर्जी है गाइज। आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, यानी कि पूरे महीने, फर्स्ट और लास्ट कार्ड आपका देखिए क्या है, पूरे ओवरऑल आप एक्टिव रहेंगे, कहीं ना कहीं आप फुल जोश से काम करेंगे, और इतनी जल्दी परफेक्ट, मतलब परफेक्शन जो काम में होता है ना, परफेक्ट काम करेंगे आप, 100% देंगे, और डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी पावर बहुत बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं आप अपने काम में सक्सेस पाने के लिए बहुत बहुत हर्डल्स आए चाहे प्रॉब्लम्स आए, आप उसको पूरा करके ही रहेंगे। तो ये थी आपकी जर्नल लाइफ। अब आपकी पर्सनल लाइफ को चेक कर लेते हैं गाइस।
हेलो पाइसेस, यानी कि मीन राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज है, पर्सनल लाइफ, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में जुलाई में क्या होने वाला है चेक कर लेते हैं गाइस। ओके, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, यूनिवर्स बताएं। पर्सनल लाइफ यानी कि लव लाइफ कैसी रहेगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइस। ओके, चलिए मेरे साथ बने रहिए और अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ, ठीक है, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ। ओके, चलिए चेक करते हैं। अगेन चैरियट, क्या बात है गाइज, मैंने आपके सामने शफल किया कार्ड्स को। इसके अलावा जब मैंने पॉज किया था तब भी मैंने कार्ड्स को शफल किया। अगेन देखिए चैरियट का कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैं क्या ही बोलूं, मुझे एक बार और शफल कर लेना चाहिए। डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है गाइज, मुझे यहाँ पे लग रहा है बदल रहा है बहुत कुछ। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। वेट अ मिनट, चैरियट क्यों है, चैरियट क्यों है यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, एस ऑफ कप्स अगेन। गाइस ये मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, उसके बावजूद वही कार्ड आ रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, जजमेंट। ओके ठीक है गाइस, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपका किसी से झगड़ा हुआ है पास्ट में, या तो ओवरऑल आप किसी का, जो आपका लाइफ पार्टनर है उससे थोड़ी सी अनबन आपकी हुई होगी। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ भी आगे बढ़ने वाली। मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्रेस किया है कि चैरियट का मतलब क्या होता है। चैरियट बनना बहुत मुश्किल होता है गाइस, बहुत कम लोग चैरियट की एनर्जी में आते हैं, क्योंकि आपका बहुत कुछ आपने सुन लिया, बहुत कुछ आपका कम्युनिकेशन हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया। आपके लाइफ पार्टनर से यानी कि पर्सनल लाइफ में आपने बहुत कुछ सुन लिया, किसी की सुन ली आपने, अब आप सुनने वालों में से नहीं है। आपका कम्युनिकेशन किसी से इस तरह से हुआ है कि आप अब आगे बढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें सक्सेस पाएं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइस, बहुत सारी बातें हैं जो आपको आपको बहुत ज़्यादा अंदर से अंदर तक चुभ जाती है, या फिर यहाँ कहें कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका ऐसा हुआ है किसी से, जिससे आप चैरियट की पोजीशन में आने के लिए मजबूर हो गए। अब आप एक बहुत बड़े योद्धा बन गए हैं, यानी कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो बहुत कुछ अपनी मैरिड लाइफ को सही करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अपनी जॉब प्रोफेशन को अगर सही कर लेंगे तो शायद मैरिड लाइफ में आपकी वही प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, तो उन चीज़ों का अंत होने वाला है। डेफिनेटली बहुत कुछ आप पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, आप गिव अप नहीं करेंगे। आपके पार्टनर चाहे आपसे नाराज हैं, दूर चले गए हैं, अगर आप अनमेरिड है तो भी अपनी प्यार को पाने के लिए आप, एक नया प्यार आ सकता है किसी किसी के लिए, बहुत ज़्यादा कोई नया पर्सन हो सकता है। आप गिव अप नहीं करेंगे, उनको मनाने के लिए, उनको प्रपोज करने के लिए आप बहुत हद तक जाएंगे, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपने लिया है, क्योंकि आपको एक अवेकनिंग हो गई है कि जो लाइफ पार्टनर होता है वो लाइफ तक रहता है, यानी कि उसके साथ जिंदगी हर पल शेयर करते हैं। तो इस बारे में आप बहुत सोचते नजर आ रहे हैं, और एक अवेकनिंग आपको आपको हो चुकी है, यानी कि दिल में एक रियलाइजेशन हो चुका है कि यही आपकी लाइफ पार्टनर है, इनके साथ किस तरह से आगे बढ़ा जाए। किसी के लिए मैं ये भी बता सकती हूँ कि कोई नया नया पार्टनर हो सकता है आपका, जिसके बारे में आप बहुत कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और ये डिसीजन आपकी अवेकनिंग से आया, यानी कि आपको किसी ने, एंजल्स ने या फिर गॉड ने इनकी तरफ कुछ बताया है, किसी चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है, जिससे आप अपनी किंग की पोजीशन में आ चुके हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बातों को सोच रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, और लड़ाई झगड़ा अगर आप में है तो बिल्कुल उसको ख़त्म करने की पोजीशन पे हैं। यहाँ आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े या कोई भी अनसुनी बात या कुछ कुछ भी आपने अगर प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चीज़ों को लिया है, तो अब आप लाइटली लेंगे और कहीं ना कहीं अपने प्यार को पाने के लिए प्रैक्टिकली तो सोचेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली सोच से आपको बढ़ना है आगे, ये आपके लिए पूरा इसका आपकी रीडिंग का जो निचोड़ है वो यही है कि आपको चीज़ें प्रैक्टिकली सोचनी पड़ेगी अपनी लव लाइफ को लेके। किसी को मनाना है तो डेफिनेटली आपको उनको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। दिल की सुने तो दिल में आप प्यार में सक्सेस चाहते हैं, तो डेफिनेटली गिव अप नहीं करना चाहते, तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ा है, क्योंकि अवेकनिंग आ चुकी है आप में, एक जागरूकता आ चुकी है कि अपने लाइफ को या अपने पार्टनर को पाने के लिए, उनके साथ आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ प्लान करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, आप एक नए रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, और एक सही सही जो होता है, जो रिलेशनशिप में सही डिसीजन जो होता है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं,
ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। आप जुलाई माह में ऐसा होता है, आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी मंथली रीडिंग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।